और जो ये चिट्टे का नशा है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा ये पाकिस्तान से आता है। अगर ये सच्चाई है कि ये पाकिस्तान से ये चीज आ रही है, तो मैं कह रहा हूं कि बंदूक से ज्यादा खतरनाक नशा है। और आपको क्या लगता है 27 लोगों की जान चली गई तो दुनिया ने देखा। यहाँ तो नालियों में गिरा पड़ा होता है हमारा नौजवान, कोई बोलता हार्ट अटैक आया, नहीं, क्योंकि उसको नशे की लत लगी है और नशा बेचने वाला भेजने वाला पाकिस्तान है। हमें उस जंग को भी रोकना है और हमने अपनी सरहदों को इतना मजबूत करना है। मैं तो कहता हूँ चिट्टे की लत जिसको लगी है, जिसको मरना है मर रहा है, मर जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त भी हम बॉर्डर बंद करें, बॉर्डर पे सख्ती बरतें, तो जो आने वाली नस्लें हैं, जो बचे लोग हैं, वो तो बच जाए। लेकिन अगर उस पे आप रोक नहीं लगाएंगे, यकीन मानना डोगरों की शनाख्त, जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त खत्म हो जाएगी। और नशा इतना तेजी से फैल रहा है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां ले रही हैं। ये आतंकवादी का धर्म होता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि नहीं उसका धर्म क्या है जिसने मारा। हाँ, वो मुसलमान था, घर से पैदा हुआ था, लेकिन जो काम उसने किया, मैंने असेंबली के अंदर भी कहा, उसे लोग खवारिज कहते हैं और पाकिस्तान कहता है। इसी एक साजिश है। बिल्कुल, जो पाकिस्तान चाहता है कि मैंने अगर धर्म पूछा है और ये धर्म के नाम पे दंगे करे, और वो हमारे मुल्क में हुआ, जिसमें मीडिया इन्वॉल्व रहा, जिसमें डिबेट हुई, जिसमें बहुत जगहों पे ये जो कारोबारी लोग हैं उनको पीटा गया, मुसलमान पूछकर पीटा गया, यहाँ हिंदू पूछकर मारा गया, और वहां मुसलमान पूछकर पीटा गया। ये भी पाकिस्तान भी अगर अपने तर्ज से छोटे छोटे हमले करता है, हम उन हमलों का जवाब अटैक से भी दे सकते हैं। हम अपने देश के अंदर पैदा कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता है कि हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। सरहदों की हिफाजत करवाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर सरहदें हमारी अच्छी रही होती, पुख्ता रही होती, तो आतंकवादी कश्मीर की घाटियों में ना पहुंचा होता। कश्मीर के अंदर जो हुआ है वो बहुत दर्दनाक है, उसकी निंदा पूरी दुनिया करती है। टीवी चैनल्स पे डिबेट करेंगे और भाजपा के आईटी सेल में बड़े बड़े नेता ये लिखें कि जाति में धर्म पूछकर मारा गया, हम याद रखेंगे। और याद रखना पाकिस्तान के लिए है कि अपने देश के लोगों के लिए। और वो नशा लाने वाला पाकिस्तान, वो नशा बेचने वाला पाकिस्तान और नशा खरीदने वाले हमारे ठेकेदार। हम माँ बाप के सामने घुट घुट कर एक नौजवान मर रहा है, उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है, उस नशे को पहले रोकना है। लेकिन जो पाकिस्तानी नशे से हमारा नौजवान मर रहा है, उसे न यहाँ का परिवार एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही यहाँ का माशरा एक्सेप्ट कर रहा है, और ना ही सरकार मान रही है, और ना उसको रिलीफ देगी, ना उसके परिवार में उसका दर्द बांटने के लिए कोई जाता है। कहता है यार नशेड़ी था, हम क्यों जाएंगे। अरे ये भी पता करो कि वो नशा बेचने वाला कौन है, वो नशा लाने वाला कौन है। और अगर जहर बेचा जा रहा है, हमारी नस्लें उसे ले रही है, खुदा की कसम करके कहता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब नौजवान आपको गलियों में पड़े लेटे मिलेंगे और आप उनमें नहीं कहेंगे ये आतंकवादी ने मारा। ये मेंटलिटी है। जी मैं कहता हूँ जितनी भी मौतें हुई हैं वो आतंकवाद की वजह से मरा है, और सबसे बड़ा आतंकवादी वही है जिसने ये जहर फैलाया है। नशे में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आतंकवाद जो है मुस्लिम बंदूक उठाकर हिंदू को मार रहा है, बिल्कुल, लेकिन वो जो नशा है वो धर्म नहीं देख रहा है, उसको बेचने वाला हिंदू भी है। ख्वाह मुसलमान बंदूक उठाने वाला, मैं मानता हूं ये थप्पा लगा लो, लेकिन वो जो ड्रग्स बेचने वाला है उसका धर्म कोई नहीं है। वो सिख भी है, वो हिंदू भी है, वो मुसलमान भी है, वो हर धर्म में है, और वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। अगर उस आतंकवाद को नहीं रोक पाए तो आप यहाँ की जंग नहीं जीत सकते और इस मुल्क को बेहतर नहीं बना सकते।